तो भारत ने इतिहास रच दिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को एक जबरदस्त फाइनल में हराकर इंडिया ने अपना तीसरा टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि ये ऐतिहासिक जीत आखिर मिली कैसे। लेकिन इस जीत का मतलब इसका पैमाना क्या था? कितनी बड़ी जीत थी ये? जवाब छिपा है इस नंबर में, 96। हाँ, 96 रन्स, ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। ये वो विशाल मार्जिन था जिससे भारत ने टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल अपने नाम किया। मतलब ये पूरी तरह से एक तरफा जीत की कहानी है। तो ये कहानी शुरू हुई पहली पारी से। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया और बस यहीं से भारत ने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसे देखकर सच में सब दंग रह गए। देखिए, मैच का रुख तो ना एकदम शुरुआत में ही तय हो गया था। पावर प्ले में, मतलब मैच के पहले 6 ओवरों में जहां फील्डिंग की पाबंदियां होती हैं, भारत ने बिना कोई विकेट खोए 92 रन ठोक दिए थे। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने कीवी गेंदबाजों पर ऐसा दबाव बनाया कि वो बेचारे संभल ही नहीं पाए। और ये कहानी सिर्फ ओपनर्स की नहीं थी। अभिषेक के 21 गेंदों पर 52 रन, उसके बाद ईशान किशन के 25 गेंदों पर 54 रन और फिर शिवम दुबे सिर्फ 8 गेंदों में 26 रन। इन विस्फोटक पारियों ने उस विशाल स्कोर की नींव को और भी ज्यादा, मतलब चट्टान जैसा मजबूत कर दिया। लेकिन इस फाइनल में एक प्रदर्शन ऐसा था जो इन सब से भी ऊपर चमक रहा था, और वो नाम था संजू सैमसन। जरा उनके आंकड़े देखिए। 46 गेंदें, 89 रन। इसमें 5 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये फाइनल जैसे बड़े मंच पर एक स्टेटमेंट था। एक ऐसी पारी जो सही में सालों तक याद रखी जाएगी। और इस पारी की महानता का अंदाजा लगाना हो तो दिग्गज एबी डिविलियर्स के इस बयान को सुनिए। उन्होंने कहा, संजू, यू आर टू गुड। सोचिए, एक लेजेंड से इतनी बड़ी तारीफ मिलना, ये अपने आप में इस पारी के महत्व को बता देता है। तो 255 का पहाड़ जैसा स्कोर तो बन गया। अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों की, और उन्होंने भी क्या कमाल दिखाया। कोई कसर नहीं छोड़ी। न्यूजीलैंड की पूरी टीम सिर्फ 169 रनों पर ढेर हो गई। और इस गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई कौन कर रहा था? जसप्रीत बुमराह। जरा उनके आंकड़े तो देखिए। 4 ओवर सिर्फ 15 रन दिए और 4 बड़े विकेट। फाइनल में ऐसे आंकड़े! ये एक ऐसा मैच जिताऊ स्पेल था जिसने न्यूजीलैंड की सारी उम्मीदों को, कहना चाहिए कि पूरी तरह से खत्म कर दिया। और बुमराह की इसी कला पर एबी डिविलियर्स ने क्या खूब कहा है, ऐसे गेंदबाज हर पीढ़ी में एक ही बार पैदा होते हैं। ये बात दिखाती है कि वर्ल्ड क्रिकेट में बुमराह का कद कितना ऊंचा है, और ये भी साबित करती है कि भारत के पास बल्ले और गेंद दोनों से मैच जिताने वाले खिलाड़ी मौजूद थे। भारत की इस ऐतिहासिक जीत ने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट दिग्गजों को भी हैरान कर दिया। खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका के लेजेंड्स, उन्होंने इस परफॉर्मेंस की जमकर सराहना की। जैसे कि पूर्व कप्तान हाशिम अमला ने इसे एक क्लिनिकल विन कहा। अब क्लिनिकल विन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसा परफॉर्मेंस जो इतना सटीक और डोमिनेंट हो कि मैच का नतीजा बहुत पहले ही तय हो जाए। अमला के मुताबिक जिस पल भारत ने 255 रन बना लिए थे, मैच काफी हद तक भारत की झोली में आ चुका था। तो इन दिग्गजों की नजर में जीत के मुख्य कारण क्या-क्या थे? चलिए देखते हैं। निडर बल्लेबाजी, घातक गेंदबाजी, टीम का परफेक्ट बैलेंस, जबरदस्त कप्तानी और सबसे बढ़कर एक जीतने वाली मेंटालिटी। जैसा कि महान ऑलराउंडर जैक कैलिस ने कहा, भारत की टीम इस समय दुनिया की सबसे संतुलित टीमों में से एक है, और यही बैलेंस, यही संतुलन जीत की चाबी था, जहां हर डिपार्टमेंट एकदम मजबूत नजर आ रहा था। और हां, इस संतुलन को मैदान पर लागू करने का श्रेय किसे जाता है? कप्तान को। साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह सूर्या ने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और पूरी टीम का आत्मविश्वास बनाए रखा, वो काबिले तारीफ था। तो चलिए इन सारे विश्लेषणों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इस चैंपियन टीम की जीत का असली फॉर्मूला आखिर था क्या। तो ये है उस चैंपियन का ब्लूप्रिंट। स्टेप 1, निडर बल्लेबाजी। शुरुआत से ही एक पहाड़ जैसा टोटल खड़ा कर दो। स्टेप 2, घातक गेंदबाजी। उस टोटल को वर्ल्ड क्लास प्रिसीजन से डिफेंड करो। स्टेप 3, एक बैलेंस्ड टीम जहां हर डिपार्टमेंट जीत में अपना हिस्सा डाले। और स्टेप 4, जबरदस्त कप्तानी जो प्रेशर में भी सही फैसले ले। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक ऐसी जबरदस्त जीत थी
जो टीम वर्क, कुछ कमाल के व्यक्तिगत प्रदर्शन और शुरू से लेकर आखिर तक एक चैंपियन वाली सोच पर टिकी थी। ये एक कंप्लीट टीम की जीत थी। ये विश्लेषण तो था दिग्गजों का, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस यादगार जीत का असली हीरो कौन था? क्या वो संजू सैमसन की अविश्वसनीय पारी थी, जसप्रीत बुमराह का वो घातक स्पेल, या फिर पूरी टीम का वो एक साथ मिलकर किया गया प्रयास? इस पर सोचना तो बनता है।